अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये सेगमेंट जैसे कि हमारे कैप्शन में बताया गया, उसी को देखते हुए आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमेशा हम सब किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं और क्या एक्चुअल प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बस इसी सब को नज़र में रखते हुए आज का ये सेगमेंट डिज़ाइन किया है। I, Dr. Eram Khan, from the platform of Foodem, would like to welcome all my viewers to one of the most important and most requested segment. जान है तो जहान है हमेशा हम सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, कितना मानते हैं ये तब पता लगता है जब हम अपनी इस जान पे खुद जुल्म कर रहे होते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मतलब खुद जान पे कैसे जुल्म कर सकते हैं, मतलब nobody, everybody loves themselves। एक बड़ा मशहूर कोट है, take care of your body, it is the only place where you have to live in, and it is very true, क्योंकि ये वाहिद जगह है जहां आपको सारी जिंदगी रहना है। And health is a relationship between you and your body. We know it, but how come and how far we believe it, ये तब पता लगता है when we lose our health। Odem has promised to mentor you in every aspect of life. It's not only professional growth, it also facilitates in mental stability, mental facilitation, motivation, and then your health motivation as well। ये वो हेल्थ हमारा वो फैक्टर है जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते और जिसकी वजह से हमारी जिंदगी मुनसर है इसके ऊपर। तो इसी सेगमेंट को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं आज की हमारी ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर सादिया शेख फ्रॉम दुबई। Dr. Sadia is a certified nutritionist. She is also a Buckeye alumni. She's an MBBS doctor. She's done multiple certifications in nutrition and diet plans. और मेरे ख्याल से यही एक मोटिव है कोडेम का कि हमेशा से हमने इनकरेज किया है कि सीक द कंसल्टेशन फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट। एवरी वन ऑफ अस वी रिक्वायर सर्टन पीपल जिन्होंने अपनी जिंदगियां अपने एक्सपीरियंसेस इन्वेस्ट किए होते हैं अपने आप को किसी भी चीज के अंदर एक्सपर्ट करने के लिए। तो आज के अपने इस बहुत ही खूबसूरत से सेगमेंट को जिसका नाम है वेट लॉस, कितना अच्छा लफ्ज लगता है ना सुनने में, वेट लॉस मिशन 2021, जो कि हम में से बहुत सौ का एक एम है, एक ख्वाब है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, जब तक हम उसको अचीव करने के लिए प्लान नहीं करते और प्लान करने के लिए कंसाइज वर्कआउट नहीं करते तब तक इट्स अनअचीवेबल। तो एक और गोल जब हम लिखने लगेंगे अपने 2021 हम वहां पे रखेंगे वेट लॉस, ये उन सब के लिए ये सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आई इंट्रोड्यूस डॉक्टर साहब, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस डॉक्टर सादिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर एरम आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनविटेशन। और मैं आपको भी कांग्रेट्स कहूंगी कि आप अपने प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग सब, कि अवेयरनेस आवाम को, एक सोसाइटी को दी जाए एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल बहुत जरूरी, और खास तौर पे 2020 के लॉकडाउन में हमने बहुत सीखा। ये भी सीखा कि शायद हम टेक अवेज के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। ये भी सीखा ये भी सीखा कि सर्वाइवल जो है वो फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा है। बहुत से सबक थे। चले आज हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगी कि डॉक्टर साहब, ये जिन लोगों का गोल है, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं हम में से, मेरे ख्याल से मैं कहूंगी 80% लोग होंगे जिनका कहीं ना कहीं गोल होता है अपने आइडियल वेट को रीच करना। उसके लिए कुछ लोगों को गेन करना होता है, कुछ को लूज करना होता है। हम आज फोकस करेंगे उन लोगों के ऊपर जिन्होंने मेंटेन करना है हेल्दी वेट, और वो थोड़े से मतलब अपने बीएमआई से थोड़े से आगे हैं, मतलब उनके पास थोड़े से ओवरवेट है। तो प्लीज लेट अस नो कि आप हमें क्या टिप्स देंगी, क्या बताएंगी इस मामले में।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो जुमला आपने इस्तेमाल किया, मैं उसके बाद उसको एलैबोरेट करूँगी कि जान है तो जहान है। और ये जितना जल्दी जिसको भी समझ आ जाए वो बहुत अच्छा है। उसके अपने अपने लिए अच्छा है। अपने लिए अच्छा है। और जी, जैसे मैं डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो आई एम वेरी कंसर्न अबाउट प्री डायबिटिक्स। डायबिटिक्स के लिए तो मैं कहती हूँ जिनको डायबिटीज़ हो गई, उनको हो गई, उनका इलाज हो रहा है। लेकिन इतनी सारी शरह है डॉक्टर इरम, जो जो लोग प्री डायबिटिक्स हैं, तो उनको हेल्दी लाइफस्टाइल देके, उनका वेट कंट्रोल करके, उनकी डाइटरी हैबिट्स चेंज करके, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसको अवेयरनेस आ गई उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे मैसेज पास ऑन करें कि जब तक हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे, हम ये चेंज नहीं ला सकते। और उसके लिए यही है कि आपको अपना मसला सारा क्या है प्री डायबिटिक्स में? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों है? मोटापा। अब मोटापा को कैसे कम करना है, वो बिल्कुल। ये टिप्स जो है ये टिप्स हैं। चलें जी। ये अच्छा चलें, इसमें मैं आपको ना अब एज ग्रुप्स देती हूँ कि मैं आपको, क्योंकि जो मेरे पास इनबॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको एज ग्रुप्स देती हूँ कि एक हमारे पास एक ग्रुप ऐसा है जो कि दे हैव क्रॉस्ड देयर मिड 20s and now ओके they are between early 30s and ये समझे कि 30 to 40 की एज लगा लें, ठीक है, या 25 से 40 के जो एज ग्रुप है उसमें, क्योंकि अब लाइफस्टाइल जो है वो डेफिनेटली, एक तो स्केड्यूल बहुत बिजी है, सही है, और उसके अलावा लाइफस्टाइल डिजिटल हो गया है, वी डोंट हैव मच मूवमेंट के जिसके लिए हमें कुछ भाग दौड़ करनी हो, ज्यादातर स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं जिसकी वजह से एग्जॉस्टेड होते हैं। बहुत से लोग जो है स्ट्रेस में बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से गेन कर लेते हैं, बहुत सी मुख्तलिफ वजूहत की वजह से गेन कर लेते हैं। अभी हम प्रेगनेंसी को बीच में नहीं ला रहे, अभी हम सिर्फ उन लोगों के लिए ला रहे हैं जिन्होंने रैंडमली गेन कर लिया है ड्यू टू एनी रीजन, तो उनको कुछ शॉर्टकट्स बताएं कि अगर वो अपना गोल मिशन 2021 जो है वो रखें वेट लॉस या हेल्दी वेट की तरफ, तो व्हाट आर द इजीएस्ट टिप्स दे कैन डू। ओके ओके देखें, जो आपने बात की, जिस एज ग्रुप की आप बात कर रही हैं 30 से लेके 40 तक, इसमें ये होता है कि मोस्टली आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसी कोई डाइट लेनी होगी, ऐसा कोई लाइफस्टाइल अपनाना होगा जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। तो उसके लिए यही है, सबसे पहले तो यही है कि आपने माइंड मेकअप करना है अपना, और आपने ही अपना वेट लॉस करना है, कोई और तो आएगा नहीं आपका वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। तो उसमें यही है कि आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल एक होते हैं, जो व्हाइट्स की तरफ जो है ना, व्हाइट शुगर, व्हाइट आटा, व्हाइट ब्रेड, ये सारी चीजें आपको कट डाउन करनी होंगी, और आप ब्राउन्स की तरफ जा सकते हैं, होल ग्रेन्स की तरफ जा सकते हैं, वो आपने अपनी लाइफ में शामिल करनी होंगी। इनके खाने से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। आपको अपनी वाटर इनटेक बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि विंटर्स आ जाती हैं, तो उसमें ये होता है कि आजकल जो चल रहा है विंटर सीजन में, तो ये मुश्किल होता है पीना, लेकिन आप वाटर रिमाइंडर्स लगा सकते हैं अपने मोबाइल्स में। और एक सबसे बड़ी टिप मैं आपको दूं डॉक्टर इरम, यानी इस प्लेटफॉर्म से सबको, कि आप ग्रुप्स बना लें, वेट लॉस ग्रुप्स बना लें, ऐसे फ्रेंड्स के जो जिनका टारगेट सेम हो, जो सब लॉस करना चाहते हो। तो उसमें ये होता है कि हर बाकी सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, उस ग्रुप की नोटिफिकेशन ऑन कर दें जो वॉक और वाटर रिमाइंडर कराता जाए, ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि आपने रिफाइंड कार्ब्स कट कर दिए, ठीक है। आपने अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, सिर्फ एक्सरसाइज के अलावा भी आपने एक्टिव रहना है पूरे दिन में, ठीक है। और एक्सरसाइज का मैं ये कहूंगी कि आपने 30 से लेके स्टार्ट करना है और 1 घंटे तक लेके जाना है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और अब तो न्यू स्टडीज ऐसी आ गई हैं कि इंटरवल एक्सरसाइज उसको कहते हैं, कि अगर जैसे 1 घंटा पूरा आप एट ए टाइम नहीं करते डॉक्टर इरम, तो आप 30-30 करके कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि मॉर्निंग में तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली रात के। तो शाम में हम अपना मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट कर सकते हैं? 30 मिनट आपने सुबह में वर्कआउट किया, और फिर शाम में मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपने 30 मिनट वॉक कर लिए, कुछ भी कर लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही और है। इसके जी सही है। इसके अलावा और कोई ऐसी फूड चॉइसेस, बहुत से लोग जो है वेजिटेरियन नहीं होते आजकल, ज्यादातर लोग जो है बहुत प्योरली वेजिटेरियन नहीं होते, ठीक है। तो क्या ऐसा रेशो हो, क्विक रेशो, कि जिसको खा के वो लोग सेफ रेंज में रहे, मतलब ये बताएं,
देखिए क्या नहीं करना ये तो बहुत लोग बताते हैं ना, आप प्लीज वो बताएं क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, वाटर इनटेक आपने अपनी बढ़ानी है, 8 से 10 ग्लास आपने पानी पीना है, क्यों आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, ठीक है। आपने रिफाइंड कार्ब्स कट कर देने हैं, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, फिजी ड्रिंक्स, शुगर से रिलेटेड जितने आपके वो होते हैं लिक्विड कैलोरीज का, ये तो अब तो हर तरह से हर स्टडी प्रूव कर रही है कि लिक्विड कैलोरीज आपकी सबसे ज्यादा जो है वो दुश्मन है आपकी, राइट, सिंपल जूस, जी बिल्कुल, इवन फ्रेश जूसेस भी आप जो है वो कोशिश करें कि ना लें, इससे बेहतर है कि आप यू ग्रैब अ फ्रूट, अ होल फ्रूट। तो उसमें यही है कि आप प्रोटीन की क्वांटिटी अपनी बॉडी में ज्यादा बढ़ाइए। तो प्रोटीन कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें आपके एनिमल बेस्ड प्रोटीन आ जाते हैं, आपके चिकन, मीट, फिश, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में आ जाते हैं आपके दालें आ जाती हैं सारी, चने, जो किडनी बीन्स होते हैं, लोबिया, ये सारी चीजें, ठीक है। ये आप अपनी डाइट में शामिल करें। और उसको जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक विटामिन की सख्त जरूरत पड़ती है, जो कि विटामिन सी है। विटामिन सी आपको फ्रूट से भी मिलेगा, और कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं कि उनमें विटामिन सी होता है, जैसे शिमला मिर्च हो गई, जैसे टोमेटो हो गया, राइट। तो जब कभी भी आप प्रोटीन बेस्ड कोई भी आप मील लेंगे अपना, तो यू हैव टू ऐड विटामिन सी का पोर्शन इन दैट मील। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है व्यूअर्स के लिए कि देखिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वो प्रोटीन का फ्यूल जो आपका यूटिलाइज होगा जब आपकी विटामिन सी का फ्यूल पूरा है, राइट। एग्जैक्टली। तो इसके लिए यही है कि आप कच्ची सब्जी का सलाद हर मील के साथ, ठीक है, अगर आप दालें लेते हैं तो दालों के साथ कच्ची सब्जी का सलाद भी लेना है। और आपने लो फैट्स की तरफ चले जाएं, जैसे घर में भी आप बना सकते हैं, दही का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। जब आप कच्ची सब्जी का सलाद और दही का इस्तेमाल हर खाने के साथ करते हैं, तो उससे जो मेन इशू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो भी कंट्रोल में आता है, ठीक है। आपका ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो एकदम स्पाइक नहीं करता, ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में शामिल होता है, और यही हम चाहते हैं। और इसी तरह से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे और अपने मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करेंगे, और फिर आपका फैट लॉस भी होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा दूसरे ग्रुप की तरफ, जिसमें हमारी वो खवातीन आती हैं जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट्स को लूज करना चाह रही होती हैं, या यानी किसी स्पेसिफाइड एरियाज पे, या फिर वो जो कि नॉन मैरिड खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जो हार्मोनल इश्यूज की वजह से जिनके वेट गेन हो रहे हैं। तो अब इस कैटेगरी को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी, उसमें भी यही है, इस कैटेगरीज में भी यही है कि यू हैव टू डू वेट लॉस। तो उसके लिए आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, आपको उसके अंदर अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी है, क्योंकि जितने भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है मोस्टली, ठीक है। और डाइट, अब जैसे पीसीओएस के पेशेंट्स हैं तो उनकी डाइट अलग होती है, थायराइड के पेशेंट्स हैं तो उनकी डाइट अलग होती है। तो आपने डाइट पे भी फोकस करना है, आपने एक्टिव भी रहना है, आपने एक्सरसाइज को भी लाइफ में शामिल करना है, और आपने पानी की मिकदार भी, वाटर इनटेक भी अपनी बढ़ानी है। ठीक है, ये चले, ये तो एक जनरलाइज बात हो गई ना, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि चलो जी आपने वेट लूज करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने, और कौन सा ऐसा फैक्टर है, स्लीप का कोई इसके अंदर क्या कहते हैं इफेक्ट है, किस हद तक है कि स्टबल फैट को, हाँ स्टबल फैट को लूज करने के लिए? बिल्कुल, स्लीप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, रात का टाइम गुजरता है, जैसे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल मॉर्निंग के टाइम में बहुत कम होते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी में, ठीक है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो जो हमारे एंडोर्फिन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उनका, अगर आप लेट नाइट जागते हैं तो उसके दो सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि आप जितनी देर जागेंगे आप कुछ ना कुछ खाएंगे, ठीक है, सही है। और दूसरा ये कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो हैप्पी हार्मोन्स है उसका ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है, और वो और कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है। जब आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो आपका वजन कम नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और फिर आपका वजन कम नहीं हो सकता। तो स्ट्रेस और स्लीप, ये दो चीजें, जी ये दो चीजें आप कोशिश करें कि स्ट्रेस को भी ओवरकम करने के लिए आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना होगा टुवर्ड्स एक्सरसाइज। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर एरम, अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, कोई परेशान है, और अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और 15 to 20 मिनट्स में 360 डिग्री का चेंज आ जाता है। और जो चीज आप नेगेटिव सोच रहे हैं वही चीज आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं।
और अब तो मैंने देखा है YouTube पे भी, अगर आप जाके if we explore ourselves, like now everything is available. Zumba classes हैं, customized aerobics plans हैं, everything is on your digits. Like you don't need to hire and you don't need to move out of the home. आप अपने comfort से, बहुत से लोग concerned होते हैं जी कोविड है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम जिम नहीं जा सकते, सब इशू है, या ट्रांसपोर्टेशन इशू है, फाइनेंसेस इशू है. तो इशू बेसिकली जो है ना, वो इशू वो नहीं है, इशू दिमाग है और माइंड है पूरा. बिल्कुल. आप एक कमरे में रह के भी डॉक्टर एरम प्रॉपर 1 घंटे की एक्सरसाइज कर सकते हैं. कोई भी आप वीडियो लगा सकते हैं. 15 मिनट्स वीडियो वॉक की लगा लें, एक्सरसाइज की लगा लें, एक छोटी सी जगह पर भी करना चाहे. where there is a will there is a way. There is a way. सही बात. हाँ. ये वो काम है जो कोई और नहीं कर सकता. अच्छा, एक और चीज जो कि मैं पूछना चाह रही थी कि फ्रूट्स का, बहुत से लोग फ्रूट डाइट या वेजिटेबल डाइट, जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है कि भाई फ्रूट डाइट करनी है हमने या वेजिटेबल डाइट करनी है, इसका क्या रेशो होना चाहिए? हाँ, ये आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. और इसमें ये है कि मैं अपना जो डाइट प्लान देती हूँ, जैसे मैं लोगों से सुनती हूँ तो वो कहते हैं हमने तो कुछ नहीं खाया, हम तो सिर्फ फ्रूट चाट ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं रात में. तो वो जो फ्रुक्टोज होता है वो भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है और वो आपका वेट लॉस नहीं होने देता. तो फ्रूट्स कंज्यूम करने के 2 परफेक्ट टाइमिंग्स हैं. एक मिड डे स्नैक, ठीक है, 11 to 1 आप ले सकते हैं वो बिफोर लंच, और एक इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं. आफ्टर 5 to 6 PM आप फ्रूट इंटेक ना लें, और फ्रूट जूसेस प्लीज ना लें. अगर आपको लेना है तो आप होल फ्रूट लें, इसलिए कि उसमें आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं. कैलोरीज सबसे बड़ी बात है कि कम है, और फाइबर, जूसेस में आपका फाइबर एलिमिनेट हो जाता है. अगर आप यू ग्रैब अ फ्रूट, तो उसमें जो उसकी स्किन होती है और जो पूरा उसमें आपको फाइबर कंटेंट एवरीथिंग उसका बेनिफिट आपको मिलेगा. नहीं, अब जैसे बहुत से लोग, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, दे हैव अ स्वीट टूथ एंड दे वांट अ इजी रिप्लेसमेंट. मतलब हमें चाहिए भाई, कुछ मीठा चाहिए, फिर क्या करें? हाँ, तो उसके लिए ये है कि देखें, अब तो पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का मैं इसलिए जिक्र करती हूँ कि देखें, शुगर भी तो एक केमिकल है ना डॉक्टर एरम. बिल्कुल है. ठीक है ना, शुगर भी एक केमिकल है, तो ये स्वीटनर भी एक केमिकल है. इसकी पहले ओल्ड स्टडीज थी कि ये मेमोरी लॉस भी करता है और ये आपका वेट गेन भी करता है और इसके हैजर्ड्स हैं बहुत. लेकिन अब न्यू स्टडीज आई हैं कि ये बहुत सेफ है, स्पेशली सुक्रोलोज. लेकिन 2 होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एस्पार्टेम और सुक्रोलोज. तो सुक्रोलोज इज द बेटर ऑप्शन. तो अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो आप कोई भी चीज, अच्छा एक और चीज कि कोई भी डिजर्ट आपको खानी है तो कोशिश करें कि दूध से बनी हुई अशिया आप लें अपने मील में. उसके जी, डेयरी से रिलेटेड, जैसे लो फैट्स की तरफ चले जाएं और दूध से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें. जैसे अगर आपने गाजर का हलवा खाने के बजाय आपने लो फैट मिल्क में थोड़ी सी गाजर ग्रेट करके वो डाल दी और एज ए स्वीटनर आपने उसमें चीनी की जगह स्वीटनर ऐड कर लिया, तो आपका स्वीट टूथ भी सेटिस्फाई हो गया. उसका फायदा क्या है कि एक तो आपका जो है वो कैलोरीज कम जा रही है स्वीटनर की वजह से, और दूसरा मिल्क जो है, मिल्क में लेने से यही होता है कि वो भी जो मिल्क का जो शुगर होता है लैक्टोज, वो भी आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता शामिल होता है. तो यही तो हम चाहते हैं. अगर आप मिठाई की तरफ जाते हैं, केक में भी तो दूध जलता है, केक में भी तो दूध जलता है, पुडिंग में भी तो थोड़ा सा डलता है. बहुत थोड़ा सा डलता है जी. केक में ऑयल कितना डलता है आप ये देखें, इसमें ऑयल नहीं है ना, इसमें ऑयल नहीं है. आप वर्मिसेलीज बना के खा सकते हैं. आज मैं आवाम की आवाज हूँ आपके पास, so you have to get all these questions, ठीक है ना? बिल्कुल. तो ओके फाइन. उसके बाद हो गया हमारा, ये बात हो गई. देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ. एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये कहती हूँ कि आप ठीक है, आप केक्स भी खाएं, आप सब कुछ खाएं, लेकिन एक दफा हिम्मत करके जो ये चर्बी के ढेर हैं बॉडी पे से, वो कोशिश करें उतार. ठीक है, उसमें क्विक फिक्सेस में ना जाए, क्योंकि फिर आपकी जब हेल्थ डिटेरिएट होती है ना, तो फिर there is no comeback. Exactly, there's no comeback for that. तो आप हेल्दी वे में जाके 5 to 6 months लगा के अपना वेट लॉस कर लें. उसके बाद आप उसे मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी में फिर कुछ भी खा सकते हैं. ठीक है ना. अब एक सवाल जैसे है कि जैसे वो लोग जिनको कोई हार्मोनल इशू नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, बट उनका वेट गेन हुआ है,
उनको क्या टारगेट लेना चाहिए अपना, मतलब समझिए 10 to 15 kg समझे उन्होंने शेड करना है, व्हाट शुड बी अ गुड टारगेट टाइम जो कि प्रैक्टिकल भी हो और उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट ना हो। जो क्रश डाइट की तरफ जाते हैं वो नहीं, मैं इसलिए चाह रही हूँ कि एक डाइटिशियन जब ये बताएं तो हमें पता हो कि यार दिस इज द राइट टाइम एंड वी हैव अ कस्टमाइज्ड प्लान फॉर ओवर 3 months 6 months 7 months 8 months, ठीक है, क्योंकि जब चढ़ रहा होता है ना सालों का तब हमें नहीं अंदाजा होता, लेकिन जब उतारना होता है तो यानी क्विक फिक्सेस चाहिए, हाँ, कि जल्द से जल्द बस 1 महीने में डॉक्टर साहब आप मेरा 10 kg वजन कम करवा दो, ठीक है। तो मैं तो स्पेशली मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, या तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा पहले जाग जाए ना, हाँ, 4 या के फिर बाद शादी भी लेकर तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मतलब टाइम से करना टाइम, हाँ। अच्छा देखिए, एक मेन चीज होती है BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें ये होता है कि आपको आपका वेट और आपकी फैटनेस जो है, फैट कॉन्सेंट्रेशन, वेट और हाइट से आपका निकाला जाता है कि आप जो है वो आप फैट परसेंटेज कितनी है बॉडी में, ठीक है, और उसको कैटेगराइज किया जाता है हेल्थ वाइज, ठीक है। अच्छा, जो सबसे बेस्ट एक BMI का यूनिट कम करने के लिए हमें 4 kgs लूज करने पड़ता है। अगर किसी का जैसे हेल्दी जो है वो 25 है, बिल्कुल ठीक है, हेल्दी 25 है। अगर जी, और अगर इसको 24 करना है तो you'll have to reduce 4 kgs। 4 kgs, okay, जी, good तो man। सबसे बेस्ट जी, तो सबसे बेस्ट यही है कि महीने में not more than 4 kgs, आप 4 to 5 kgs, इससे ज्यादा अगर आप वेट लॉस करेंगे तो वो आपकी हेल्थ को डैमेज करेगा। ठीक है, ठीक तो है, दिस इज द परफेक्ट 4 to 5 kgs in a month। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन था जो कि मेरे इनबॉक्स में 2-3 दफा आया, वो ये था कि वेट लॉस भी करना है और स्किन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो उसकी टिप्स। उसकी टिप्स भी बहुत जबरदस्त उसकी टिप्स सबसे अच्छी यही है कि वाटर इनटेक, ठीक है, स्टे अगर आप हाइड्रेटेड, अपना प्लेन वाटर, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर, देखिए जो डिटॉक्स वाटर होते हैं और जो दूसरे वाटर होते हैं, वो उनका भी किसी हद तक पार्टिसिपेशन है आपके वेट लॉस में, लेकिन है तो पानी ना, पानी इज द मेन थिंग, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने ये देखा, मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं बेचारे जिन लोगों ने क्विक वेट लॉस किया और उनके फेस की स्किन बहुत सैग हो गई, पूरी बॉडी की स्किन सैग हो गई। अच्छा, उसमें क्या किया कि उन्होंने वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं ली, ठीक है, उन्होंने एक्सरसाइज को शामिल नहीं रखा, ठीक है, और तीसरी चीज क्या कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं रखा। ये 3 चीजें अगर आप अपने डाइट प्लान में नहीं रखते तो ये आपकी स्किन को सैग करेंगी, आपकी स्किन क्लियर हो ही नहीं सकती। तो जब अगर जैसे मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ मिल्क और बनाना डाइट पे रखा हुआ था डॉक्टर एरम, एक 2 महीने से, ठीक है। अब वो बेचारे, वो डॉक्टर्स भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं या क्या है। तो मुझे इतना अफसोस होता है कि इस तरह से लोगों की हेल्थ के साथ ना प्लीज खेलें। सही। और लोगों को भी चाहिए कि एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, वहां जाके विजिट करें, सिर्फ इस वजह से कि डॉक्टर की फीस ना देनी पड़े, आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जो, हाँ, जो प्रॉपर डॉक्टर ना हो, इस तरह से आपकी हेल्थ डैमेज हो रही है। इसी चीज को सामने रखते हुए हमने हमेशा कोशिश की है कोडेम के प्लेटफॉर्म से भी कि ऑलवेज जो स्पेशलिस्ट है, जिसने अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपना पैसा, अपना वक्त, सब कुछ लगाया है किसी स्पेसिफिक चीज में एक्सपर्ट होने के लिए, प्लीज सीक देयर कंसल्टेशन। बिल्कुल। हम अपने घर का काम जब करते हैं तो हम प्लम्बर के लिए कभी भी नाई को नहीं बुलाते, गोश्त काटने के लिए कभी प्लम्बर नहीं बुलाते, तो प्लीज। कितनी अच्छी बात की आपने, कितनी अच्छी बात। अच्छा, स्किन के लिए 2 चीजें मैं और ऐड करूंगी कि आपने जो है वो प्रॉपर स्लीप लेनी है रात की, ओके, ठीक है। स्ट्रेस कोशिश करें ना लें, स्ट्रेस हो रहा है तो आप अपना डाइवर्ट करें अटेंशन, आप बिजी हो जाएं, आप बिजी हो जाएं, कोई एक्टिविटी कर लें, एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। और कोई इतनी ज्यादा स्किन प्रोडक्ट्स खरीदने की ज्यादा जरूरत नहीं है डॉक्टर एरम, जस्ट एक मॉइस्चराइजर ऐसा ले लें जो विटामिन ई जिसके अंदर ज्यादा हो, ठीक है, और वो आप रात में लगाने से पहले अपना सारा स्किन को क्लियर करके वो लगा के सोएं। That's it.
तो ये देखिए सब आपने तो सबका बिजनेस जो है ना सिफोरा ये सब लोग बैन कर देंगे हमें। अच्छा देखिए चले मैं चाहती हूँ हाँ कि देखिए ऑर्गेनिक हर तरह का ऑर्गेनिक तबका, हर ऑर्गेनिक हाँ एग्जैक्टली वैसे और हर तरह का तबका अब जिन सेफोरा की जो बात करिए आप, हर तरह का तबका इसको अफोर्ड नहीं कर नहीं सकता, कर सकता, सही बात है। ठीक है ना? दूसरी नहीं तो हमें मैं सबका सोचना है ना, हमें जस्ट सबका। फॉर बिल्कुल जस्ट फॉर लाइटर नोट मैं यही बताना चाह रही थी कि जितना मर्जी भी आर्टिफिशियलिटी या अगर हम अपने आप को अच्छा दिखना, दो फर्क है। हम अच्छा फील करना चाहते हैं या अच्छा दिखना चाहते हैं। मैं सबको बार बार ये समझाती हूँ, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, फिल्टर्स विल डू वंडर्स फॉर यू, यू डोंट हैव टू। सही है, क्योंकि अब तो सब चीजें डिजिटलाइज है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, द मेकअप विल डू वंडर्स फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा फील करना चाहते हैं तो दीज थिंग्स कैन नेवर कवर अप, दीज कैन नेवर कंसील। आप कहते हैं ना कि वो खुद को कहीं ना कहीं हर शख्स को पता होता है कि क्या वो लैक कर रहा है, कहाँ से उसकी क्या कहते हैं ना कि डिक्लाइन हो रहा है, सेहत में हो रहा है, एनर्जीज में हो रहा है, मेंटालिटी में हो रहा है, स्टेमिना में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। एवरीबडी एवरी वन ऑफ अस नोस, ठीक है ना। वेल तो सेड, वेल प्लीज 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 मेक श्योर कि आप अच्छा दिखना चाहते हैं या अच्छा फील करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा एक और अब बात, अब हम अपने क्वेश्चंस में वापस आते हैं। ये मुझे बताएं कि हेल्दी ऑयल ऑप्शंस कुकिंग्स के लिहाज से क्या चॉइस होनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पर डे। ठीक है। अच्छा देखिए, हेल्दी ऑयल ऑप्शंस में सबसे बेस्ट है कि आप ऑलिव ऑयल की तरफ जाएं। ऑलिव ऑयल एक कुकिंग ऑलिव ऑयल होता है डॉक्टर एरम, और एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो आप सिर्फ टॉप कर सकते हैं, उसको ड्रिजल कर सकते हैं, दैट्स इट। और मस्टर्ड ऑयल जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक घी की और दूसरे कैनोला ऑयल भी यू कैन यूज, अगर ये वाले ऑयल्स आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कैनोला भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बटर और घी जो होते हैं ना, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाते हैं। ये देखिए पुराने जमाने में यही होता था ना कि घी खाया जी और मक्खन खा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखें वो फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते थे। सही बात। तो आजकल तो फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, है ही नहीं, तो हमें ऑप्शन वो लेने होंगे जो हम, यानी इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना होते हुए भी, तो ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का मैं कहूँगी। ठीक है। अच्छा अब एक सिनेरियो जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है, मैं अब सिनेरियो बेस्ड इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि हर एक को पता लग जाए कि क्या कस्टमाइज है। सिनेरियो है कि किसी भी वजह से इंसान स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस की वजह से बहुत वेट गेन हो गया है, नींद नहीं आती है, ठीक है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, और स्ट्रेस की वजह से वेट गेन इतना हो गया है कि मस्कुलर और जॉइंट पेन्स रहते हैं। अब उनके पास ये होता है, हमें तो नींद भी नहीं आती और जॉइंट्स में इतना पेन होता है तो हम एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। उनके लिए भी कोई टिप्स बताएं ताकि जो इस स्पेसिफिक सिनेरियो में से अपने लिए निकाल सकें कि भाई ओके दीज आर द बेबी स्टेप्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद, एंड वंस वी आर ऑन द ट्रैक देन वी कैन मूव अहेड। ठीक है। अच्छा जो आप जिक्र कर रही हैं कि उनके जॉइंट्स पेन है या उनके घुटनों में तकलीफ है या क्या, तो उनको चाहिए कि वो एक नहीं मैं एक कंप्लीट बता रही हूँ आपको कि कंप्लीट समझे कि बहुत ज्यादा एज नहीं है, 30 to 45 लगा लें, मैं आपको एज ग्रुप दे रही हूँ, ठीक है। वेट गेन हो गया है स्ट्रेस की वजह से, हो जाता है ना डिप्रेशन की वजह से, बहुत से लोगों को डिप्रेशन की वजह से बिंज ईटिंग हुई या कुछ भी हुआ, वेट गेन हो गया। वेट गेन की वजह से मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन्स, ये सब कुछ रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं भाई हमें तो जॉइंट और मस्कुलर पेन रहता है, इसकी वजह से हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है, और नींद ही नहीं आती। तो जब ये दोनों काम नहीं होते तो हमारा वेट लॉस कैसे होगा। देखिए जॉइंट पेन के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप कुछ सेशंस जो हैं फिजियोथेरेपी के ले लें, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि फिजियोथेरेपी भी आपकी हो जाएगी, और इन द मीन टाइम आप डाइट पे फोकस करना शुरू कर दें, आप ना जाएं एकदम से एक्सरसाइज पे। ठीक है, जब आप तकरीबन 1 महीने तक आप थोड़ा सा अपना मेन चंक उतार लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। इससे पहले आप थोड़ा मसाज और फिजियोथेरेपी के सेशंस ले लें, तो इट विल वर्क। ठीक है। और स्लीप का क्या करें, स्लीप बेटर कैसे करें? वो बहुत हाँ, से लोग स्लीप एंटी बेटर। डिप्रेसेंट्स पे होते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती जब तक कि हम गोली नहीं खाएं, फिर उसमें ये 2 चीजें मैं कहूंगी कि कुछ डाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोने से पहले आप 1 ग्लास दूध ले सकते हैं, लो फैट मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन की वजह से जो है वो यू विल स्लीप बेटर,
ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप पूरे दिन में आपको अपने आप को इतना एक्टिव रखें कि रात में आपको थक के नींद आ जाए। नींद आता है। ये जो बनाना शेक की एक थ्योरी है सेरोटोनिन के लिए, तो वही में इससे भी नींद अच्छी आती है, कितनी सच्चाई है? देखें, बनाना शेक ले सकते हैं जो प्री डायबिटिक्स ना हो। ठीक है। ठीक है, वो भी वीक में रोज नहीं लेना। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें भी ये है कि मिल्क तो ठीक है, लेकिन बनाना जो है वो जरा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो अभी तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो हमारे प्री डायबिटिक्स उसमें आते हैं, तो वो जरा ख्याल से कंज्यूम करें बनाना शेक और मिल्क। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं वो तो ले सकते हैं, ठीक है, हफ्ते में 2 से 3 दफा ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो भी रात में लेना अवॉइड करें, मॉर्निंग में ले सकते हैं, रात में आप वार्म ग्लास ऑफ मिल्क लें। ठीक है, सही। चलिए हम अपने सेशन को वाइंड अप करने की तरफ आ रहे हैं। आखिरी 5-7 मिनट में हम एक पॉइंटर बना लेते हैं, वो बताइए हमें। मिशन 2021 इज गोल रिडक्शन। हम रिपीट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी शुड डू आइडियली, क्या एक रूटीन होना चाहिए। आपने बताया हमें कि सबसे पहली चीज ये है कि आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग आपको हाइड्रेटेड रहना है, क्लीन वाटर से, नॉट विद द स्मूदीज, नॉट विद द ड्रिंक्स, नॉट विद एनीथिंग। ठीक है। चाय कॉफी की कोई गुंजाइश है ना? विदाउट शुगर है ना? कराची वाले परेशान हो जाएंगे, मेरा कोई मसला नहीं है। नहीं, चाय और अच्छा हुआ आपने इस चीज का भी जिक्र किया। टी और कॉफी अब विंटर्स में तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल आप पूरे दिन में 3 से 4 कप कर सकते हैं। और उसमें सबसे बेस्ट होता है कि आप मिंट का जो पुदीने का जो है कहवा वो पी लें। लेमन ग्रास का मैंने अपने वेट लॉस के लिए लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया था, बहुत फ्रेश लेमन ग्रास का। तो उसका एरोमा इतना अच्छा होता था कि मैं हैप्पी हो जाती थी। तो डॉक्टर हिरम, हैप्पी रहना भी, मैं कहती हूँ छोटी छोटी चीजों पे ना खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका वेट लॉस होगा। सही बात है। जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, और ये आपके अपने हाथ में, स्ट्रेस लेना या खत्म करना ये आपके अपने हाथ में। नोबडी एल्स कैन। खुद भी हैप्पी रहें और दूसरों को भी हैप्पी रखें। और इस सिचुएशन में तो अगर आप किसी को एक पॉजिटिविटी देते हैं, अगर घर वालों को हैप्पी रखते हैं, तो ये बहुत ही सवाब का काम है। सबका है, सबसे इजी सबका है। मुस्कुराना सबसे आसान सबका है। और हम बदकिस्मती से हम इस चीज को, इस प्रैक्टिस को बहुत छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। छोड़ते जा रहे हैं। बस मैं कहती हूँ हर हाल में बस खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस सिचुएशन में आप हैं ना, उसी सिचुएशन में से पॉजिटिविटी ढूंढना आपका अपना काम है, और आपको मिलेगी। जब आप सोचेंगे तो आपको मिलेगी। अच्छा, वो हाइड्रेशन हो गई। उसके बाद ये करना है हमें कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। उसमें रॉ फ्रूट्स लेने हैं, जूसेस की तरफ नहीं जाना है। पोर्शंस में ब्रेक करना है अपने मील्स को, ठीक है ना? पोर्शन कंट्रोल करना है। उसके बाद इकट्ठे भूखे रह के इंटरमीडिएंट फास्टिंग, एक सवाल बड़ा ये भी आया था, ये जो इंटरमीडिएंट फास्टिंग का भूत है ना, तो ये कितना सही है? मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक इट, लेकिन हो सकता है इसके कोई बेनिफिट्स हो। आप बताइए प्लीज। मेरी रिसर्च के मुताबिक नहीं है, लेकिन आप बताइए। अच्छा, आपके पास टाइम है ना? मेरे पास एक बहुत अच्छा जो मैंने फॉर्मूला अपनाया था। आप वैसे बड़े अच्छे सवाल लेके आ रही हैं। अच्छा, एक टाइम आया था कि मेरा वेट स्टक हो गया था, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने उसमें ये किया कि मैंने तकरीबन 9 लोगों का ग्रुप बनाया अपने मोबाइल पे, फ्रेंड्स का। और उनमें वो 9 लोग ही क्यों, मैंने उन लोगों को ऐड किया जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, आला किस्म का। ठीक है। 2-3 क्वालिटीज उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। सबकी सब बहुत एक्टिव थी। उनमें से डॉक्टर्स भी थी, 2 टीचर्स थी, बाकी हाउसवाइफ्स थी, ठीक है। और तीसरा ये कि उनमें से लेजी कोई नहीं थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब वेट स्टक हो गया। ठीक है। अच्छा, हमने अपनी मर्जी का इंटरमिटेंट फास्टिंग किया ना। वैसे तो 16 आवर्स का होता है, हमने 12 आवर्स का किया। और डॉक्टर मैडम, वो हम 2 मंथ्स के लिए हमने किया। उनमें से 2 लेडीज ऐसी थी जो प्री डायबिटीज के जुमरे में आती थी, उनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई माशाल्लाह से। ग्रेट, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई। जी। लेकिन मैं उस इंटरमिटेंट, हाँ आप कंप्लीट करें फिर मैं बताऊं जो मेरे पास इंटरमिटेंट हाँ, और रात में 8 बजे के बाद हम कुछ नहीं खाते थे, मॉर्निंग 8 बजे तक।
उसमें हम ग्रीन टीज ले लेते थे, पानी का इंटेक कर लेते थे, लेकिन खाते कुछ नहीं थे। और वो बहुत इजी होता है, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो उससे हमें बहुत फर्क पड़ा था, हमारा वेट लॉस भी दोबारा से होना शुरू हो गया था। और आप ये देखें, अच्छा उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात मैं आपको बताऊं कि उसमें ये होता था, हमने रिमाइंडर्स लगाए हुए थे, वॉक एंड वाटर रिमाइंडर, ठीक है। और उसमें सब इतना सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हैप्पीनेस वाली बातें होती थी कि आपको स्ट्रेस ही नहीं होता था। और जब कभी भी हम आपस में एक दूसरे से बात करते थे तो हम स्टार्ट कर देते थे वॉक कर, हम बैठ के बात नहीं करते थे। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो मेरे पास केस में आपको बताऊं, वो 18 आवर्स और 6 आवर्स की विंडो है। मतलब आप 18 और 6 का कोई प्रोपोर्शन नहीं बनता अनलेस कि आप बिल्कुल डिहाइड्रेट होकर और जो है फिर और दूसरी भी चीजें, फिर एसिडिटी आपके दूसरे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, एंड इट अफेक्ट्स ऑन योर स्किन एज वेल। ठीक है। और दूसरी चीज जो आपकी विंडो है उसमें यू कैन स्टे हाइड्रेटेड। ये वो वाला रोजा नहीं है, रोजा I have asked people मेरे पास, जो मैं इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ जो ये इंटरमिटेंट का जो 18 और 6 का जो रेशियो है, दिस इज नॉट द रेशियो जो है वो भी सेंसिबल रेशियो होना चाहिए, जैसे 12 रेशियो। देखिए डॉक्टर इरम, इस्लाम में भी है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 2 दिन रोजे रखते थे, पीर को और जुम्मे को। तो आप वो कर सकते हैं, जुमेरात और पीर को। तो आप वो 5 पूरे वीक में 2 दिन भी आप रख सकते हैं जो नॉर्मल रोजा होता है, दैट्स इट। और बाकी आप हमारी वाली स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं जिनसे हमें बड़ा फायदा हुआ है। देखें 2 मंथ्स हम कंसिस्टेंट रहे। मैं यही कहूंगी कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, बी परसिस्टेंसी जरूरी है और पेशेंस बहुत जरूरी है। सब्र करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं तो अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि अपने घर में बड़ा बड़ा लिख के लगा लें, पेशेंस और परसिस्टेंसी। है ना? जब नजर पड़ेगी अब ये भी लगा दें कि हैप्पी वेट लॉस विद डॉक्टर सादिया। सही बात है, ये जरूर लगाना है। सही बात है। कितनी, चले इसमें भी थोड़ी सी लालच दे देना, कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं हंसने से। हाँ, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, अपना टिकटॉक वीडियो भी बनाया था कि हंसने से जो है वो 50 to 60 कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं। तो कितने आसान काम है, मतलब इतना भागो, इतना ना खाओ, हंस लो, बार बार हंस लो, हंसा लो, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सादिया, एक बहुत अच्छा और मैं कहती हूँ इसी तरह का आज के इस सेगमेंट में से तकरीबन वो बातें हैं जो सबको पता है, लेकिन ये सब रिमाइंडर्स होते हैं। इन रिमाइंडर्स को पता होना, इन रिमाइंडर्स को बार बार हम चीज कहते हैं ना, हम कोई चीज बार बार सुनते हैं, तो एक वक्त आता है कि वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड अल्टीमेटली वी स्टार्ट वर्किंग दैट वे। तो इसीलिए और आज तो बहुत सारा काम हो गया, हंसेंगे भी आप लोग, देख देखें कितने सारा सबका भी हो गया, कैलोरीज भी बर्न हो गई। इतना अच्छा कॉम्बो है कि यू विल नॉट रिग्रेट, कोई बंदा रिग्रेट नहीं करेगा सेशन के बाद। चलिए इंशाल्लाह हम सब मेहनत करते हैं सेहत के साथ कि अल्लाह ताला जो वक्त गुजरा है वो खैर के साथ गुजर गया, आगे आने वाला वक्त हम सबके लिए अच्छा हो, बहुत बेहतरीन हो, नया आने वाला साल बाबरकत हो हम सबके लिए। और जो गोल्स, जो मोटिव्स, जो ख्वाब हम सोचें उनको परसू करने के लिए काम करें, उसके ऊपर तवज्जो दें, उसके लिए प्लान करें, उसके लिए दुआ करें। और फिर आखिर में एक अहम बात, अगर उनमें से कुछ चीजें नहीं होती या रह जाती तो उसको, अगर आपकी मेहनत पूरी है, तैयारी पूरी है, दुआ कंप्लीट है, ईमान कंप्लीट है, 4 चीजें हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं होता तो उसमें खैर है, और डिले है तब भी खैर है, उस पर भी कंसिस्टेंट, उस पर भी इत्मीनान से रहें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हर चीज का अपना एक वक्त होता है। और स्टे कंटेंटेड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। हमेशा की तरह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारे अच्छे सेगमेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सादिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरम, बहुत शुक्रिया। और हम सब अपने व्यूअर्स को भी कहेंगे कि डॉक्टर सादिया के अपने पर्सनल चैनल पे भी जाइए, उसको भी व्यू कीजिए, वहाँ पे भी
आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इसके अलावा कोई कांटेक्ट करना चाहे फॉर कस्टमाइज्ड प्लान्स, प्लीज डू कांटेक्ट हर। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन रेफर यू टू डॉक्टर सादिया। हर लिहाज से वी आर रेडी टू फैसिलिटेट यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सादिया। Thanks a थैंक यू। lot. Take care. Okay. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yeah.